बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष में मैं कलयुग का शुरुआत कैसे हुआ इस बात को रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। तो आइए देर न करते हुए इस बात कथा की ओर चलते हैं। एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्यपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडव और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन है। इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कृति, अस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारीहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के वजह से कलयुग ने मुझ पर कर्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपना आँखों से देखा तो कलयुग पर क्रोधित हुए। अपने धनुष बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इस निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहे हो? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल स्वरूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए, और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़ा। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग
कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए कोई स्थान प्रदान करें। कलयुग के कहने पर राजा परीक्षित सोच विचार कर कहा, झूठ, धूर्त, मदपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन चारों स्थान में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन चारों स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये चार स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, अन्य जगह की भी प्रदान कीजिए। मुझे इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों में मिल जाने से प्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमानी ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मंदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुजनों का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रिय का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदारी नहीं रहेगा। पाप अपने चरम पर होगा। तो मित्रों, कलयुग इसी तरह से आया और आज भी हमारे पृथ्वी पर राज कर रहा है। तो मित्रों, यह मेरा कथा कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। और इसी तरह की कथा या कोई सुविचार सुनने के लिए मेरे चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।